exercise 8.1, and this is question number 1. Look, we are supposed to solve the given quadratic equations by factorization method. Quadratic equations को different method से solve किया जा सकता है, but we are required to apply factorization method. हमें given equation के factors बनाने हैं और फिर given variable की value भी find करनी है. You have already learned factorization. फर्स्ट रूल कॉमन देखिए, नहीं है. सेकेंड रूल, क्या कोई फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है? नो, नॉट एट ऑल. थर्ड रूल, सी इफ यू कैन गो फॉर मिडल टर्म ब्रेकिंग मेथड. यस यू कैन. तो आइए मिडल टर्म ब्रेकिंग मेथड अप्लाई करते हैं. आपको करना यह है कि फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट को लास्ट टर्म जो कि कांस्टेंट ही होता है उससे मल्टीप्लाई करना है. लुक, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से. 6. आइए 6 के फैक्टर्स बनाते हैं. फैक्टर्स बनाते वक्त आपने इस साइन को फोकस करना है. फैक्टर्स ऐसे होने चाहिए कि प्लस करने से मिडल टर्म का कोएफिशिएंट बन जाए. 2 3s are 6, 3 1s are 3. लुक, 2 को 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 बनता है, और अगर 2 और 3 को हम प्लस करते हैं तो 5 बनता है. अब आपने करना ये है कि यहाँ से एक्स स्क्वेयर प्लस ऐसे कैसे कॉपी कर लीजिए, और यहाँ से प्लस 6 ऐसे कैसे कॉपी कर लीजिए विदाउट एनी चेंजेस. ये मिडल टर्म है, हमने स्प्लिट कर दिया है. 3x एंड 2x प्लस करते हैं तो 5x बनता है. पहले बड़े फैक्टर को लीजिए 3x. अब यहाँ पर कौन सा साइन रखना है? लुक, प्लस 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 प्लस, मैचिंग हो गई. 2x. अब आप पेयरिंग कर लीजिए. लुक, इनका पेयर बना और इनका पेयर बना. इट इम्प्लाइज, कॉमन देखिए, x x बचा प्लस 3, यहाँ पर प्लस 2 कॉमन है, x बचा है प्लस 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 2 3s are 6. कॉमन देख लीजिए, x प्लस 3 कॉमन है. जो चीज़ें बची हैं उन्हें भी ब्रैकेट्स में लिख लीजिए. x प्लस 2 इक्वल्स 0. आप देख सकते हैं 2 क्वांटिटीज़ हैं, फर्स्ट क्वांटिटी और सेकेंड क्वांटिटी, और इनका प्रोडक्ट इक्वल है 0 के. तवज्जो दीजिए, इनका प्रोडक्ट 0 3 सूरतों में हो सकता है. या तो फर्स्ट क्वांटिटी की वैल्यू 0 है और ये इससे मल्टीप्लाई होकर 0 हुआ, या फिर सेकेंड क्वांटिटी की वैल्यू 0 है जो इससे मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया. और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है दोनों क्वांटिटीज़ की वैल्यूज़ ही 0 हों, तभी इनका प्रोडक्ट 0 ही बना. तो इसलिए हम लिखते हैं आइदर
x plus 3 equals 0 or x plus 2 equals 0। हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। इट मीन्स x इक्वल्स, शिफ्ट कर दीजिए, -3 और x इक्वल्स, इसे भी शिफ्ट कर दीजिए, -2। Therefore solution set इक्वल्स। अब आपने बड़ी वैल्यू को पहले लिखना है, तो जाहिर बात है -2 इज ग्रेटर देन -3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ पार्ट 2। फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट को लास्ट टर्म यानी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 1 आर 6, 6 के फैक्टर्स बना दीजिए। लुक, 2 3 आर 6, 3 1 आर 3। कांस्टेंट की साइन पर फोकस कीजिए। हमें दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि माइनस करने से मिडल टर्म का कोएफिशिएंट यानी 1 आ जाए। 3 में से अगर हम 2 को माइनस करते हैं 1 आता है। इस इक्वेशन में जिन चीज़ों को हमने पिक करना है वो हैं 6x² माइनस और -1 इक्वल्स 0। बड़े फैक्टर को पहले पिक कीजिए, 3x। अब यहाँ पर कौन सा साइन आप रखेंगे? लुक, माइनस माइनस माइनस, लेकिन हमें तो माइनस चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर हमें प्लस रखना होगा। माइनस प्लस माइनस 2x। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। पेयरिंग कर लीजिए। इट मीन्स कॉमन देखिए, 3 और x, 3 2 6 x प्लस माइनस माइनस 3 1 3, so we are left with only 1 plus 1 common, 1 2 2 x plus minus minus 1 1 1 equals 0। 2x minus 1 कॉमन है, जो चीज़ें बची हैं उन्हें भी ब्रैकेट्स में रखिए। 3x एंड प्लस 1 equals 0। It means either 2x minus 1 equals 0 or 3x plus 1 equals 0। It means हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। 2x इक्वल्स प्लस 1 और 3x इक्वल्स -1। इट मीन्स x इक्वल्स 1/2 और x इक्वल्स -1/3। Therefore solution set
इक्वल्स ग्रेटर वैल्यू पहले लिखी जाती है, 1/2 इज ग्रेटर माइनस 1/3. This is the required answer. Now part 3, कोएफिशिएंट 1 को कांस्टेंट 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 30 के हमें फैक्टर्स बनाने हैं। कांस्टेंट 30 की साइन पर फोकस कीजिए। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 30 के हमें 2 फैक्टर्स चाहिए, जिनको अगर प्लस करें तो 11 आए। लुक, 6 5 आर 30, और अगर आप 6 और 5 को प्लस करते हैं तो 11 आता है। इट मीन्स एक्स स्क्वेयर माइनस 6x, लुक, माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 30 इक्वल्स 0। पेयरिंग कर लेते हैं। इट मीन्स कॉमन x है, x माइनस 6, यहाँ पर कॉमन -5, we are left with x minus minus plus 5 6s are 30. equals 0. It means, look, x minus 6 कॉमन है, and we are left with x minus 5 equals 0. It means either x minus 6 equals 0 or x minus 5 equals 0. It means x equals 6 or x equals 5. Therefore, the solution set equals 6 and 5. This is the required answer. Part 4. The first rule of the factorization is to see if something is common. Yes, it means x is common, and here we are left with x minus 2 equals 0. पार्ट 1 में मैंने आपको समझाया। लुक, 2 क्वांटिटीज हैं और दोनों का प्रोडक्ट 0 है। इट मीन्स ईदर x equals 0 or x minus 2 equals 0. It means x equals 0 or x equals 2. Therefore, the solution set equals 2 is greater से पहले लिखिए और 0 को बाद में। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट 5, 15 को कोएफिशिएंट 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फैक्टर्स बनाने हैं हमें 15 के। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कांस्टेंट 15 की साइन पर फोकस कीजिएगा। तो दो नंबर सोचिए, मल्टीप्लाई करने से 15 आ जाए और माइनस करने से 2 आ जाए। लुक, 5 3 आर 15, मल्टीप्लाई करने से 15 आ रहा है, और अगर हम माइनस करते हैं तो 2 आता है। इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x
Now look, minus plus minus 3x minus 15 equals 0. It means x कॉमन है, x माइनस 5, यहाँ पर कॉमन प्लस 3 है. लुक, x प्लस माइनस माइनस 3 5 आर 15 इक्वल्स 0. इट मीन्स लुक, x माइनस 5 कॉमन है और जो चीज़ें बची हैं वो हैं x प्लस 3 equals 0. It means either x minus 5 equals 0 or x plus 3 equals 0. It means x equals 5 or x equals minus 3. Therefore, the solution set equals, look, 5 is greater, इसे पहले लिखिए, and minus 3. This is the required answer. पार्ट 6, कोएफिशिएंट 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट 24 से. 12 इंटू 24 इक्वल्स 288. आइए 288 के फैक्टर्स बनाते हैं. 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8, 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 18 36, 2 9 18, 3 3 9 and 3 1 3. कांस्टेंट 24 की साइन पर फोकस कीजिए. दो नंबर चाहिए जिनको प्लस करने से 41 मिल जाए. लुक, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 and 9. Yes, 41. 32 multiplied by 9. It means 12x squared minus 32x. Look, minus 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 plus 9x plus 24 equals 0. It means 4 के टेबल में 12 भी है और 32 भी. x भी कॉमन है. 4x, 4 3 12, x minus 4 8 32. लुक, माइनस 3 कॉमन है. 3 3 9, x minus minus plus 3 8 24 equals 0. It means, look, 3x minus 8 कॉमन है और जो चीज़ें रह गई हैं वो हैं 4x minus 3 equals 0. It means either 3x minus 8 equals 0 or 4x minus 3 equals 0. It means 3x equals 8 or 4x equals 3. It means x equals 8 upon
3 और x equals 3/4. Solution set. Look, 8/3 is greater than 3/4, तो इसलिए पहले हम लिखेंगे 8/3. Now part 7, very simple. Look, this is A and this is B. X minus 5 whole squared. 9 स्क्वायर है 3 का equals 0. Look, this is A minus this is B. You can apply formula. A squared minus B squared equals A plus B, A minus B. This is A and this is B. Let's apply this formula. This is A plus B. A minus B equals 0. It means x minus plus minus 2, x minus minus plus 8 equals 0. It means either x minus 2 equals 0 or x minus 8 equals 0. It means x equals 2 or x equals 8. Therefore, the solution set equals 8 and 2. This is the required answer. Part 8. Look, this one is also just like part 7. This is A and this is B. 3x plus 4 whole squared minus 16 स्क्वायर है 4 का equals 0. Look, this is A and this is B. A squared minus B squared equals A plus B, A minus B. This is A plus this is B this is A minus B equals 0. It means 3x, look, plus 8, and here 3x plus minus minus, we are left with 0. We don't need to write it, equals 0. It means either 3x plus 8 equals 0 or 3x equals 0. It means 3x equals minus 8 or x equals 0
upon 3. It means x equals minus 8 upon 3 or x equals 0. Therefore, the solution set equals, look, दोनों में 0 बड़ा है, इसे पहले लिखिए, minus 8 upon 3. This is the required answer.